स्टूडेंट्स, तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 का मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। हिंदी विषय क्या है आपका? हिंदी, जो भारत की क्या है? राजभाषा है। ये हिंदी कंपलसरी है। आईएससी, आईकॉम, आईए के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। हिंदी को थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लें। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है, ना कि राज्य। इसको ध्यान में रखेंगे हमेशा। हिंदी का जो ओरिजिन है संस्कृत से माना जाता है। हिंदी की कुछ बोलियां हैं अवधि, ब्रज, खड़ी बोली। ठीक है, मैं एक सवाल करता हूँ, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है डियर स्टूडेंट्स? 14 सितंबर को। एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा। संविधान के किस भाग में हिंदी का प्रावधान किया गया है? भाग 17। भाग 17 अनुच्छेद बताइए, आर्टिकल बताइए, किस आर्टिकल में हिंदी के वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 343 से 351। अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 सबको दिख रहा होगा। रहस्य कथा शीर्षक रचना किसकी है? बनाते चलेंगे, बाल कृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन शीर्षक रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? बुध का कांटा। क्वेश्चन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण की माता जी का नाम क्या था? फूल रानी। क्या था? फूल रानी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने। हुंकार शीर्षक रचना किसकी है बताइए? रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, अगेई जी ने बचपन में खेलने के लिए कौन नाटक लिखा? इंद्र सभा। क्वेश्चन नंबर 7, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पिता मालती को क्या ला कर दिए? बुक ला कर दिए थे। क्या ला कर दिए थे? किताब ला कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी किस वर्ष हुई बताइए? भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी किस वर्ष हुई थी? 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, डॉन ब्रीन की आत्मकथा शीर्षक पुस्तक का अनुवाद किसने लिखा? डॉन ब्रीन की आत्मकथा शीर्षक पुस्तक का अनुवाद किसने किया बताइए? भगत सिंह ने। किसने किया था? भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 10, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार सभ्यता का पहला सोपान क्या था? कृषि का विकास। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? काफ़ी आसान सवाल। 11। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं? घोष वर्ण। अ का उच्चारण कहाँ है? कंठ है। पत्थर पर दूब जमाना। पत्थर पर दूब जमाना का अर्थ क्या होता है? असंभव कार्य करना। आदर के योग्य के लिए एक शब्द क्या है? आदरणीय। प्रेम शब्द का विलोम शब्द घृणा। काफ़ी आसान। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 70, सर्वनाम के कितने भेद हैं बताइए? तो काफ़ी आसान है, 6। कितने हैं? 6। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। कौन कौन सर्वनाम का भेद होता है बताइए? है ना, आपको दिख रहा होगा सामने, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? अधिकरण कारक। आनंद शब्द का पर्यायवाची उल्लास। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए? एक बार पढ़ना पड़ेगा। चरखा काटना चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं, यही तो सही है। ऑप्शन बी। तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुन। सगुन। कवि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास। छप्पे क्या है? एक छंद है। छप्पे क्या है? एक छंद है। कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था?
1613 कब हुआ था? 1613। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? जब कविता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कवित। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। तितली शीर्षक उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कविभूषण रचित छत्रसाल दशक में कितने छंदों में छत्रसाल की वीरता का वर्णन है? बताइए। 10 छंदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि कौन हैं? बताइए। सूरदास। लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि कौन है? सूरदास। सूरदास के किस पद में बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन है? 29 सेकंड पद में, द्वितीय पद में। 30 नंबर पद्मावत शीर्षक महाकाव्य के रचयिता कौन है? पद्मावत शीर्षक महाकाव्य के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। लहना से किस राइफल्स के जमादार थे? 77 सिंह राइफल्स। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ ली? लहना सिंह ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? बताइए। 3। क्या जवाब होगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35। 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत क्या कहलाएगी? बताइए। 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत क्या कहलाएगी? राम रमौबल। क्या कहलाएगी? राम रमौबल। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम शीर्षक पुस्तक किसकी रचना है? जे कृष्णमूर्ति की। किसकी रचना है? जे कृष्णमूर्ति की। 37 तिरिक्ष शीर्षक कहानी में पुलिस थाना के SHO का नाम क्या है? राघवेंद्र प्रताप सिंह। क्या नाम है? राघवेंद्र प्रताप सिंह। 38 नंबर अपने लेखन में किसने बुर्जुआ समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया? गाइडी मोपांसा ने। 39 क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में चिरवै कोब ने अपने अभद्र व्यवहार के बारे में किसे बताया है? पत्नी को। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में चिरवै कोब ने अपने अभद्र व्यवहार के बारे में किसे बताया है? पत्नी को। 40 पेशगी शीर्षक पाठ में मजे में अंगूर किसने खाया? फ्रैंकोआ ने। किसने खाया था? फ्रैंकोआ ने। सुरक्षा में जीने का अर्थ क्या है? शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार अपना उत्तर दें। अनुकरण में जीना। 42 कौन लेखक साहित्य के क्षेत्र में कारीगर और कलाकार एक साथ हैं? बताइए। मलयज। 43 हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में पेड़ कहाँ काटे जा रहे हैं? जम्मू, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, सबको पता होगा। 44 नंबर बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका किस वर्ष से निकालना प्रारंभ किया? बताइए। 1877 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका किस वर्ष से निकालना प्रारंभ किया? 1877 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 निम्नलिखित में से कौन जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्नलिखित में से कौन जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक थे? बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 46 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में कहाँ से प्रकाशित हुआ? पटना से। बिहार राजभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जगदीश चंद्र माथुर को। यह कोई नया नाम नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण? निश्चयवाचक है। स्वार्थ का संधि विशेष स्वजोर अर्थ। स्वार्थ का संधि विशेष होगा डियर स्टूडेंट्स, स्वजोर अर्थ। 50
सजावट शब्द कौन संज्ञा है? सजावट भाववाचक है। निम्नलिखित विराम चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन है? अल्प विराम कॉमा, ये जो कॉमा है अल्प विराम में आता है। मोती शब्द कौन लिंग है? सिंपल सा है, मोती आपका पुल्लिंग हो जाएगा। मोती क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। अभी तक हम लोगों ने 52 क्वेश्चंस का सोल्यूशन कर लिया। ये सब का आप लोग प्रैक्टिस करें, बस आप लोग वीडियो देखते रहें, कमेंट करें, खुद ब खुद आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आप में आने लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं हम लोग 53। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। से कर्ता ने कर्म को करण से, आपका करण कारक होगा। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? काफ़ी आसान, विशेषण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। चार घोड़े किस विशेषण का उदाहरण? चार घोड़े संख्यावाचक विशेषण। काफ़ी आसान सवाल। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया। खाना, पढ़ना, सोना, हंसना, सब क्रिया है। 57। उसने नहाकर भोजन किया किस क्रिया का उदाहरण है? उसने नहाकर भोजन किया, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58। वह जा रहा है किस काल का उदाहरण? वह जा रहा है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही इज गोइंग, वर्तमान काल। 59 देखें डियर स्टूडेंट्स। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। प्रयोग शब्द में उपसर्ग क्या? उपसर्ग जो आगे लगता है प्र। क्वेश्चन नंबर 61। भार शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय लास्ट में लगता है, क्या हो जाएगा? अ। फल शब्द का विशेषण, फल शब्द का हो जाएगा फलित। प्रत्येक शब्द कौन समास? प्रत्येक हो जाएगा आपका अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। 64 देखेंगे। हमने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है? हमने खाना नहीं खाया, यह आपका निषेध वाक्य है ना, निषेधवाचक वाक्य है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद हैं जी? 8। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य, चलिए एक बार देखिए 66 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, ये तो सही लग रहा है मुझे। ऐसे एक आधे गलत है, ये सब गलत है। सही होगा नंबर ए। सही क्या होगा? नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची, काफ़ी आसान, वसन। वसन। आचार शब्द का विलोम अनाचार, क्या हो जाएगा? अनाचार। हम लोगों ने तक 68 सवाल का सॉल्यूशन कर लिया। अब हम क्या देखेंगे? 69 देखेंगे। स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जिसके 10 आनन हैं के लिए एक शब्द है दशानन। दशानन। कल पढ़ना, मुहावरे का अर्थ कल पढ़ना, चैन मिलना, चैन मिलना। नारायण का संधि विच्छेद क्या है? नर जोड़ आयन। नारायण का संधि विच्छेद नर जोड़ आयन। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। त का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। दंत हो जाएगा। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे, तिगुना समय लगे, प्लुत स्वर। निम्नलिखित में द्विगुण व्यंजन कौन है? द्विगुण व्यंजन आपका हो जाएगा अड़ा। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताइए, तो काफ़ी आसान है जी। नुपुर, ये शुद्ध है। क्या है आपका? यही, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 77। बहन शब्द कौन संज्ञा है? बताइए, तो जातिवाचक है। भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा तत्सम है। मैंने श्याम को बुलाया, मैंने श्याम को, यानी कर्म को, कर्म कारक हो जाएगा। अव्यय के कितने भेद होते हैं बताइए? अव्यय वही अविकारी शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। डी आपका हो जाएगा 4। कौन कौन होगा 4 बताइए? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। फिर से सुनिए, अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। चारों भेद का नाम
कमेंट में लिखे क्रिया विशेषण पहला, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर 81 हम लोग सोल्व करेंगे। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है। सिंपल। प्रत्यय। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2। वचन कितने प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट्स? 2। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म बताइए किस वर्ष हुआ था? 18 अगस्त 1904। कमेंट में बताइए इनका जन्म कहाँ हुआ था? मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज जिला था। गांव का नाम था निहालपुर। गांव का नाम क्या था? निहालपुर। डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, और स्टेट उत्तर प्रदेश। खड़िया शब्द का क्या अर्थ? खड़िया शब्द का खल्ली। खड़िया शब्द का अर्थ क्या है डियर स्टूडेंट्स? खल्ली। नेक्स्ट स्क्रीन पे दिख रहा होगा 85। चांद का मुख टेढ़ा है शीर्षक रचना किसकी है? बताइए। गजानन मुक्तिबोध की। गजानन माधव मुक्तिबोध की। 86। अधिनायक। अधिनायक शीर्षक कविता में हर चरना किसका गुणगान करते हैं? अधिनायक। किसका? अधिनायक। 87। कवि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ था? लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन रचना शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो बताइए। देखिए कुछ कविताएं हैं, उदिता भी है, इतने पास अपने ये भी है, ये नहीं है। नौकर की कमीज। 89। शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से, जिसे उतारा छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। यह पंक्ति किस कविता की? पुत्र वियोग। 90 नंबर। करुणालय शीर्षक रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। 91। शिवराज भूषण शीर्षक रचना में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? टोटल 106। 106 क्या होगा इसमें? 106। हिंदी का श्रेष्ठतम ग्रंथ रामचरितमानस किस प्रकार की रचना है? प्रबंधात्मक। क्या है? प्रबंधात्मक। क्या है? प्रबंधात्मक। स्क्रीन पे दिख रहा होगा 93। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली के पिता का नाम क्या था? तुलसीदास की पत्नी रत्नावली के पिता का नाम क्या था? दीनबंधु पाठक। क्या हो जाएगा? दीनबंधु पाठक। सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? बताइए जी। ब्रजभाषा के। मलिक मोहम्मद जैसी भक्ति मार्ग की किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा के। मलिक मोहम्मद जैसी भक्ति मार्ग की किस शाखा कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा के। 96। जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट शीर्षक नाटक रचना काल क्या है? 1926 ईस्वी। 97। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित मुकुल शीर्षक कविता संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी। तिरछ शीर्षक कहानी में कीर के बूढ़े पेड़ पर किसके छत्ते थे? बताइए। ततैया के। ततैया के। किसके थे? ततैया के। जे कृष्णमूर्ति एल्डुअस हक्सले के संपर्क में कब आए? 1934 ईस्वी। जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम। क्या था? कलीराम। क्या था? यहाँ से दिख रहा होगा आपको खंडवा विषयनिष्ठ प्रश्न। यहाँ ऐसे है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। ये आप ऑफलाइन क्लास करके ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल से आगे दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको, इसको आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। ये तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें इसके लिए। टोटल क्वेश्चन हो गया। यहाँ संक्षेपण है, दिख रहा होगा आपको। तो देखिए पेज नंबर 14, 15, 16 ये आपका बुक से भी संबंधित है और ग्रामर से है। तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कमेंट करें कैसा लगा वीडियो। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।